Assalamu alaikum to all of you. Welcome to our channel Studyhood. So today we are going to start our new subsection that is related with the MBK biology and that is cell wall. So as you know, in the last subsection we have discussed about the introduction of the cells. तो आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं सेल वॉल। सबसे पहले अगर हम सेल वॉल की बात करें तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है। इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग, स्पेशली किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, अल्जीज के अंदर या फंजाइज के अंदर। तो ये मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो हमारे पास मौजूद है, कवरिंग इन मोस्ट ऑफ प्लांट्स। और इसके अलावा अगर हम साइड बाय साइड देखें तो फंजाई के अंदर और अल्जी के अंदर फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, इन सब के अंदर। और आपके पास जो आ जाते हैं बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया, तो उनके अंदर भी ये आउटर कवरिंग की एक रोल अदा कर रही है। ठीक है, अब बेसिकली ये प्रेजेंट कहाँ होती है, ये हमारे सेल, फॉर सपोज दिस इज योर नॉट योर प्लांट सेल है ये, तो इसका ये जो आउटर कवरिंग है ये हमारे पास सेल वॉल है। इसके इनर में हमारे पास होती है सेल मेम्ब्रेन। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सेल वॉल जो है वो कहाँ से सीक्रेट होती है, सेल वॉल इज सीक्रेटेड बाय, so basically it is secreted by the प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म जो होता है सेल का, वहां से ये सीक्रेट होती है, यानी कि वहां से बनती है। अगर हम इसकी वेरिएशन की बात करें, ये थिन होती है, थिक होती है, रिजिड होती है, तो किस तरह से होती है, तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है या ये जो ऑर्गेनेली है सेल का, इट इज थिक एंड रिजिड आल्सो। दैट्स व्हाई जो आपके पास प्लांट्स होते हैं, जो मोस्टली आपके पास जो ट्रीज मौजूद हैं, वो ज्यादा रिजिड होते हैं। ठीक है, वो ज्यादा मजबूत होते हैं एज कंपेयर टू द स्मॉल प्लांट्स। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसके कंपोजिशन की बात करें, स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन, तो आपके पास सेल वॉल की 3 बेसिक लेयर्स आ जाती हैं। सबसे पहली जो लेयर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मिडिल लेमिला, इसके बाद है प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी। तो सबसे पहले अगर मिडिल लेमिला को डिस्कस करें तो ये सबसे पहले आपको पता है कि ये जब सेल वॉल ने डिवाइड होना है, ओके, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो सबसे पहली जो लेयर होती है सेल वॉल की, तीनों लेयर्स में से तो सबसे पहली जो लेयर वो कौन सी बनती है, वो होती है मिडिल लेमिला। इट इज फर्स्ट लेयर टू बी अपीयर्ड। सबसे पहली लेयर जो आपके पास अपीयर होती है वो होती है आपकी मिडिल लेमिला। इसके अलावा ये मौजूद कहाँ होती है, फॉर सपोज आपका ये एक सेल हो गया, ठीक है, ये आपका दूसरा सेल हो गया। अब यहाँ पर ये जो बिल्कुल इनके बीच में जो लेयर आपके पास मौजूद होगी वो होती है मिडिल लेमिला। यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इट इज प्रेजेंट बिटवीन दी टू नाइबरिंग सेल्स। ये दो नाइबरिंग सेल यानी कि दो आपके पास सेल्स मौजूद हैं और उनके बीच में जो लेयर मौजूद होती है वो बेसिकली आपके पास मिडिल लेमिला है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें, केमिकल ये किस तरह से बनी हुई है, तो आपके पास जो मिडिल लेमिला है, इट इज कंपोज ऑफ पैक्टिन। सेल वॉल की जो आपके पास पहली लेयर जब बन रही हो, ठीक है, जब बन रही हो तो जो पहली लेयर होती है वो मिडिल लेमिला होती है। ठीक है, और दूसरी बात, ये दो आपके नेबरिंग सेल्स के दरमियान मौजूद होती है। और तीसरी बात, ये पैक्टिन जो है आपके पास
कार्बोहाइड्रेट है तो उससे बनी हुई होती है। इसके बाद हमारे पास है सेकंड है प्राइमरी सेल वॉल एंड द थर्ड इज सेकेंडरी सेल वॉल। अगर हम डिफरेंशिएट की बात करें कि दो सेल्स के दरमियान अगर कोई डिफरेंट पर्टिकुलर प्रोड्यूस करता है वो आपकी होती है मिडिल लेमेला। इसका हमने अभी स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लिया। सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक क्रिस स्ट्रक्चर या क्रिस क्रॉस मैनर में प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट एज क्रिस क्रॉस मैनर। अब क्रिस क्रॉस क्या है कि आपको पता है कि क्रिस्टल का जो साइन होता है वो होता है क्रॉस। इसी तरह से आपके पास ये क्रॉस टाइप्स बने हुए होती हैं और इस तरह से ये नेट जो कंप्राइज होती है वो आपके पास इस तरह का मतलब एक पर्टिकुलर शेप होता है आपकी प्राइमरी सेल वॉल का। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें किस किस चीजों से बनी हुई है तो सबसे पहली जो आती है हमारे पास it is composed of cellulose, okay, and some अगर आप बोलेंगे some amount of pectin is also present here, pectin। और आपको पता है कि सेल्यूलोज जो है वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट है और पेक्टिन भी आपके पास कार्बोहाइड्रेट है। तो ये सम अमाउंट ऑफ द पेक्टिन इज आल्सो प्रेजेंट हियर। अगर आप इसको सही तरह से बोले कि सम डिपोजिशन ऑफ द पेक्टिन और सेल्यूलोज से ये बेसिकली कंप्राइज होती है। अगर हम इसकी एक और चीज हमारे पास यहाँ पर जरूर मौजूद है एंड दैट इज हेमी सेल्यूलोज। तो यहाँ पर आपके पास आ गए तीन बेसिक स्ट्रक्चर्स जो कंबाइनली ये केमिकल कंपाउंड्स कंबाइन होते हैं और आपके पास प्राइमरी सेल वॉल बन जाती है। अगर आप मिडिल लेमेला के बाद की लेयर की बात करें तो हमारे पास वो प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल। इट इज जस्ट फॉर्म अंडर द प्राइमरी सेल वॉल। अगर हम आप इसी लाइन को अगर देखें तो ये बेसिकली बीच में से दो, तो जो सबसे पहले यहाँ पर है इट इज प्राइमरी सेल वॉल और जो प्राइमरी सेल वॉल के बाद है अगर हम इसको लिखना चाहें इट इज इनर टू द प्राइमरी सेल वॉल। ये प्राइमरी सेल वॉल के बाद वाली लेयर या आप अगर बोलोगे कंपोजिशन के बाद जब प्राइमरी सेल वॉल बन जाती है तो सेकेंडरी सेल वॉल वो प्राइमरी सेल वॉल के बाद बनती है हमारे पास। दूसरी मेन पॉइंट जो सेकेंडरी सेल वॉल है आपके पास इट इज ओनली प्रेजेंट इन मेच्योर सेल्स। और जो आपके पास मेच्योर सेल्स होंगे प्लांट्स के ये उनमें ज्यादातर प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो अब जब प्लांट है वो काफी अपने इनिशियल स्टेज पर है या आप एक हर्ब्स को ले लो वो छोटी छोटी जड़ी बूटियां होती हैं तो उनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल इतनी नहीं पाई जाती, इसीलिए आप उसको इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हो। लेकिन जब आप बड़े बड़े ट्रीज को देखें मैच्योर ट्रीज को देखें तो वो काफी ज्यादा रिजिड होते हैं और उनको वो जो रिजिडिटी देता है वो स्पेशली सेकेंडरी सेल वॉल देता है और इसीलिए हम बोलते हैं कि ये मोस्टली मैच्योर सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो बेसिकली इट इज कंपोज ऑफ। अब यहाँ पर आपके पास एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो गई और डेट इज इनऑर्गेनिक सॉल्ट। यहाँ पर आपके पास आप देखोगे कि यहाँ पर इनऑर्गेनिक साल्ट मौजूद है और इसके अलावा अगर आप वुड कटिंग करते हो तो आपको वैक्सेस भी मिलते हैं, इसके अलावा सिलिका भी मिलता है। ओके जी, तो ये सारी कंपोजिशन है। अगर इसके अलावा भी अगर आप देखना चाहो तो छोटी छोटी अमाउंट में आपके पास यहाँ पर क्यूटिन एंड लिग्नन भी प्रेजेंट है किसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर, ठीक है। तो ये सारा आपका स्ट्रक्चर बोलो
सेल वॉल का और इसकी प्राइमरी कंपोजिशन की। अब क्वेश्चन किस तरह से आपके पास अराइज होंगे, वो आपसे पूछ सकते हैं कि जो मिडिल लैमेला है वो किससे बनी हुई है। ऑफ कोर्स इट इज मेड अप ऑफ पेक्टिन। अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्राइमरी सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है, वो सेल्यूलोज से और सम अमाउंट ऑफ द पेक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज। तो ये यहाँ पर आपके पास 3 कंपोनेंट से बनी हुई है, ठीक है। ये सिंगल एक कंपोनेंट से बनी हुई थी और यहाँ पर इसके पास तो अनलिमिटेड कंपोनेंट्स, इनऑर्गेनिक साल्ट, सिलिका, बेसिस एंड लिटिल अमाउंट ऑफ दी प्यूटिन एंड लिग्नाइन। तो ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर था और हमने इसकी अपीयरेंस की भी बात कर ली और हमने प्राइमरी सेल वॉल का स्ट्रक्चर भी देख लिया। इसके अलावा हमने यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल की मौजूदगी को भी देख लिया, ठीक है। इसके अलावा अब हम डिस्कस करते हैं कि किस ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन सी स्ट्रक्चर मौजूद होती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास मौजूद है, अगर हम उसकी सेल्यूलर कंपोजिशन की बात करें तो जो बैक्टीरिया है हमारे पास, इसकी सेल्यूलर कंपोजिशन में हमारे पास आ जाते हैं सबसे पहले तो पेप्टाइडो ग्लाइकेन और आपके पास आ जाते हैं लिपोपॉलीसेकेराइड्स। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो सेल वॉल है स्पेशली बैक्टीरिया की, तो वो किससे बनी हुई है, वो सबसे पहले तो पेप्टाइडोग्लाइकेन यानी कि यहाँ पर प्रोटीन और ग्लाइकेन कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होंगे और दूसरा आपके पास लिपोपॉलीसेकेराइड्स यानी लिपिड्स और पॉलीसेकेराइड्स से बनकर हमारी जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल बनी हुई है। अगर हम ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो वो बनी हुई है हमारे पास म्यूरेमिक एसिड। अब समटाइम्स पीपल आर थिंकिंग व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये म्यूरेमिक एसिड क्या है। बेसिकली ये भी हमारे पास एक एसिड आप बोले, हमने पढ़े थे लिपिड्स की में पढ़े थे हमने एसिड स्पेशली, तो ये उन्हीं में से कंप्राइज होकर निकला है। इसके अलावा अगर आप फंजाई की बात करें तो फंजाई की जो सेल वॉल है वो तो सबको पता है, कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई है स्पेशली काइटिन से, ठीक है। अलगी जो हमारे पास मौजूद है और अदर प्लांट जैसे कि अभी अभी हमने डिस्कस किए, तो इनकी जो सेल वॉल अगर आप बोले तो इट इज मेनली कंप्राइज ऑफ दी सेल्यूलोज, मेनली कंप्राइज, ओके। उसके अलावा भी हमने अभी अभी साइड बाय साइड कंपोनेंट्स भी डिस्कस किए थे इसके, ठीक है। अब अगर हम फंजाई लाइक प्रोटिस्ट की बात करें तो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट भी रिमेंबर दैट अभी अभी हमने फंजाई को डिस्कस किया, तो फंजाई हमारे पास काइटिन से बने हुए हैं, बट जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट जो हमारे पास मौजूद है वो आपके पास सेल्यूलोज से उनकी जो सेल वॉल है वो बनी हुई है। अब इसके अलावा अगर हम आर्कियोबैक्टीरिया की बात करें तो वो हमारे पास काफी सारी चीजों से बनी हुई है। सबसे पहले तो आ जाती है प्रोटीन, देन आफ्टर आपके पास आ जाती है ग्लाइकोप्रोटीन एंड आपके पॉलीसेकेराइड्स। यानी कि जो आर्कियोबैक्टीरिया है आपके पास वो आपकी प्रोटीन से बनी हुई है, देन वो ग्लाइकोप्रोटीन से और पॉलीसेकेराइड से। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स की कंपोजिशन है, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है जो हमने अभी अभी सेल वॉल के टॉपिक्स में डिस्कस किया। अब सबसे पहले हमने उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। उसके अलावा मतलब उसकी लोकेशन कहाँ कहाँ मौजूद होती है, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में होती है। उसके बाद हमने देखे इसके स्ट्रक्चर जिसमें से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं और स्ट्रक्चर में हमने इसकी 3 लेयर्स देखी थी और उसके बाद हमने उसकी कंपोजिशन भी देखी। अब यहाँ पर हमारे पास ऑर्गेनिजम्स भी हमने अभी भी देख लिए कि उनके सारी जो सेल वॉल्स हैं वो किससे बनी हुई है। तो अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि बैक्टीरिया की हमारे पास सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड लिपोपॉलीसेकेराइड से बनी हुई है। ब्लू ग्रीन जो एल्गी मौजूद है आपके पास उसकी म्यूरेमिक एसिड से बनी हुई है सेल वॉल। फंजाई की काइटिन जो एक कार्बोहाइड्रेट है, algae एंड अदर प्लांट जो है वो भी सेल्यूलोज से बनी हुई है उनकी, और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। अब यहाँ पर वो कंफ्यूजन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, लाइक दे विल आस्क यू कि जो फंजाई है उसकी आपके पास किससे बनी हुई है सेल वॉल, तो आप बोलेंगे काइटिन से। बट अगर वो पूछेंगे फंजाई लाइक प्रोटिस्ट की जो है वो सेल वॉल, आप देखेंगे कि यहाँ पर फंजाई वर्ड की पॉइंट लग रहा है तो हम काइटिन को टिक कर लेते हैं, बट
वो सेल्यूलोज से बनी हुई है, ठीक है। तो आपने अच्छे से कंफ्यूजन को क्लियर करना है। और इसके अलावा अगर हम आर्कियोबैक्टीरिया की बात करें तो आर्कियोबैक्टीरिया जो है वो भी एक सेल वॉल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है और उसकी सेल वॉल जो है आपके पास वो प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड से बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा सेल वॉल। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सबसेक्शन में डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।